अब मैं शुरू करता हूं। पुरुष की कुंडली में जो स्त्री होती है, स्त्री उसकी पत्नी होती है। यदि शुक्र का संबंध 6, 8, 12 भाव में होगा, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों से होगा, तो शुक्र कमजोर होगा, पत्नी के सुख में कमजोरी आएगी, कमी आएगी। यदि शुक्र का संबंध चंद्रमा से होगा तो पत्नी का शारीरिक सुख कम होगा, जीवन में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होगा। अब आपको शुक्र को कैसे समझना है, इस बात को पहले समझिए। शुक्र की मृत्यु को कैसे देखना है, शुक्र को देखना कैसे है, इस बात को समझने के लिए शुक्र क्या होता है, स्त्री का कारक होता है। पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है, शुक्र स्त्री का कारक होता है। शुक्र का संबंध यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामी से हो जाए, शुक्र का संबंध यदि चंद्रमा से हो जाए, शुक्र का संबंध यदि केतु से हो जाए, तो स्त्री के सुख में कमी आएगी, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। अब ये सामने हमारी कुंडली आ गई, मकर लग्न की कुंडली है। पहली बार मैंने प्रश्न पूछा कि इस कुंडली को देख करके बताना है कि किसकी मृत्यु हुई, माँ की मृत्यु हुई, पत्नी की मृत्यु हुई, भाई की पत्नी की पत्नी की मृत्यु हुई, तो ये बताना था। तो सबसे पहला प्रॉमिस मैंने उत्तर था, प्रॉमिस ये था शुक्र। देखिए इस कुंडली में शुक्र को मैं जो स्त्री के बारे में बता रहा था, शुक्र पुरुष की काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव होता है, द्वितीय भाव होता है, द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, 7वां भाव स्त्री का होता है। 2 और 7 भाव के संबंध होने के कारण शुक्र घर की बड़ी बेटी होती है, पत्नी का कारक होता है। यदि शुक्र का संबंध, शुक्र नीच राशि में बैठा हो तो पत्नी, पुरुष की कुंडली में शुक्र यदि नीच राशि में बैठा हो, कन्या राशि में बैठा हो, तो पत्नी के सुख में कमी करेगा। यदि शुक्र का संबंध चंद्रमा केतु से हो तो पत्नी के सुख में कमी करेगा। शुक्र का संबंध यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामी से हो तो भी पत्नी के सुख में कमी करेगा। शुक्र का संबंध सूर्य से होगा, पत्नी स्वाभिमानी होगी, मतलब पत्नी पढ़ी लिखी होगी, स्वाभिमानी होगी, राजसी होगी। शुक्र का संबंध बुध से होगा, पत्नी बुद्धिमान होगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, व्यापारिक नेचर की होगी, जीवन काल में बुद्धि के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने वाली होगी। अगर शुक्र का संबंध चंद्रमा से होगा, पत्नी लड़ने वाली होगी, पत्नी सुंदर होगी, कलात्मक होगी, थोड़ी थोड़ी देर में नाराज होगी, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा होगी। यदि शुक्र का संबंध राहु से हो गया, पत्नी चालाक हो गई, चतुर हो गई। शुक्र का संबंध केतु से हो गया, पत्नी तपस्वी हो गई, धर्म अध्यात्म का पालन करने वाली हो गई, पत्नी शिव की आराधना करने वाली हो गई, ध्यान लगाने वाली हो गई, और हमेशा यज्ञ जप करने वाली हो गई। ये गुण आ गए। अब यदि शुक्र यदि आपका कमजोर है, प्रश्न ये है कि शुक्र की कमजोरी को देखिए। इस कुंडली में शुक्र 9वें भाव में बैठा है, लेकिन कन्या राशि में बैठा है तो कमजोर है। दूसरी स्थिति देखिए, केतु के साथ बैठा है, उसके त्रिकोण में केतु बैठा है तो शुक्र कमजोर है। तीसरी बात देखिए, शुक्र क्या होता है, गुरु वक्री होता है, वक्री होकर के शुक्र को परेशान कर रहा है, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव का स्वामी, गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, और गुरु वक्री हुआ, वो आकर के लग्न भाव में आया और उसने शुक्र को देख लिया तो शुक्र कमजोर हो गया। आप बताइए शुक्र को ताकत कौन दे रहा है? अब देखिए मुख्य बात कि गुरु में 3 भाव और 12 भाव के गुण हैं। 3 भाव से उसने लड़ने की क्षमता, साहस की क्षमता ली, द्वादश भाव से उसने विनाश का गुण लिया, बीमारी का गुण लिया, हॉस्पिटल का गुण लिया, और वक्री होकर के पत्नी को देखा तो पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। मृत्यु इसकी कहां होगी? हॉस्पिटल में होगी। प्रश्न बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट थंब रूल बता रहा हूं। यदि द्वादश भाव का स्वामी जीव कारक ग्रह से संबंध बना देगा तो अंतिम मृत्यु हॉस्पिटल में होगी। लग्नेश चर राशि में होगा तो घर के बाहर होगी।